नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। निषाद पार्क की सच्चाई पर बोले श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर स्वामी शांडिल्य महाराज। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से समृद्ध श्रृंगवेरपुर अब पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान बना रहा है। गंगा तट पर स्थित इस स्थल पर विकसित किया गया निषाद राज पार्क स्थानीय लोगों और दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। पौराणिक मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान श्रीराम को वनवास जाते समय निषादराज ने गंगा पार कराने में मदद की थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग को जीवंत बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निषादराज पार्क का निर्माण कराया गया है। पार्क में भगवान श्रीराम और निषादराज के भेंट की भव्य प्रतिमा, सुंदर बागवानी, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और बच्चों के लिए मनोरंजन स्थल भी बनाए गए हैं। जब हमारे प्रयागराज संवाददाता कुलदीप सिंह ने श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर स्वामी शांडिल्य महाराज से बात की तो जानिए क्या है उनका कहना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज। मैं आपके साथ हूं कुलदीप सिंह। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित श्रृंगवेरपुर जो आश्रम है, पार्क है, वहाँ के जगत गुरु महाराज श्री शार्डिल जी महाराज जी के पास हैं। श्रृंगवेरपुर आजकल उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का विषय है। मुख्यमंत्री कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो जानते हैं महाराज जिससे क्या खास है श्रृंगवेरपुर में और क्या वहाँ की जो इतिहास है वो है। महाराज जी थोड़ा श्रृंगवेरपुर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। श्रृंगवेरपुर राम जी से पहले श्रृंगवेरपुर का वर्णन है। यहीं से जब राजा दशरथ जी के पुत्र नहीं हो रहे थे तब वशिष्ठ जी जो थे गुरु उनके, उन्होंने सुझाया कि श्रृंगी ऋषि को लाकर आप यज्ञ कराएं। तब यहाँ से श्रृंगी ऋषि गए, अयोध्या में यज्ञ कराए और यज्ञ के बाद जो खीर दिया रानियों को वो ग्रहण करे। तब राम जी और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण का जन्म हुआ था। तो श्रृंगवेरपुर प्राचीन से रहा। दूसरा जो है इसका महत्व तो बढ़ जाता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से चले तो श्रृंगवेरपुर धाम में ही पहला पड़ाव उनका रात्रि विश्राम हुआ। और जो उनके परम मित्र थे निषाद राजगुरु, वो यहाँ के राजा थे। तो वहाँ इनका मिलन होता है और यहीं से वो गंगा पार होते हैं। तो एक रात्रि विश्राम श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान श्री राम ने किया। और ऐसी मान्यता है कि जब राम जी यहाँ रुके तो जितने तीर्थ थे उस समय सारे तीर्थ यहाँ आ गए थे। तो यहाँ का परिक्रमा का भी महत्व है। और श्रृंगी ऋषि ऐसी ही मान्यता है, अभी भी मूर्ति है, मंदिर है श्रृंगी ऋषि शांता माता का, कि जो भी अगर पुत्र नहीं हो रहा है, अगर मन्नत मांगते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। तो श्रृंगवेरपुर का ये महत्व है। रामचरितमानस में इसका उल्लेख भी है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। तो अब तो सरकार भी ध्यान दे रही है। जो हमारे प्राचीन में जो हमारी सभ्यता रही, जो वर्णित है, अयोध्या हो गया, चित्रकूट हो गया, श्रृंगवेरपुर हो गया, भरद्वाज मुनि का आश्रम, आप देखें कितना जो हमारी सनातन संस्कृति रही जो लोग भूलते जा रहे थे उसको कितना आगे कर रहे हैं। आज देखिए श्रृंगवेरपुर की परिकल्पना कितना बदलाव आ गया है। तो यही महत्व है। और भगवत कृपा से अब पहले से श्रृंगवेरपुर में अब में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। और जो सनातन संस्कृति की सरकार स्वयं योगी बाबा हैं तो निश्चित ही कायाकल्प हो जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार चूँकि योगी महाराज जी सनातन धर्म से भी जुड़े हुए हैं, तो विशेष करके ऐसे तीर्थ स्थलों में यहाँ हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया है उस पर विशेष काम हो रहा है।
तो अभी क्या क्या विकास यहाँ हो चुका है और क्या क्या अभी और होने वाले हैं? देखिए, अभी तो विकास हो ही रहा है। जैसे गंगा जी के समक्ष सीढ़ियाँ बन गई हैं, शेड लग गए हैं, यात्री शेड बने हैं, गेस्ट हाउस बन गया है, एक परिवहन जो बस है यहाँ से चलाए हैं अयोध्या तक के लिए, एक डिपो भी बना हुआ है, बस अड्डा। तो अभी इतना कार्य हो गया है, स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं, सड़क वगैरह आप देख ही रहे हैं। अभी जो निषाद राज का एक पार्क जो मोदी जी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था, उसमें पूरा चरित्र चित्रण किया गया है रामायण कालीन। तो आप देख लें, तब में अब में काफ़ी अंतर आ गया है। क्योंकि आप महाराज जी पीठाधीश्वर हैं सिंगेरपुर के, वहाँ के विकास कार्यों में भी आपका बहुत ढेर सारा योगदान रहा है। तो आगे और अब इसमें क्या क्या और परिवर्तन होने वाले हैं या क्या क्या और उसमें बढ़ोतरी होने वाले है, उसके बारे में बताएं। अभी जैसे ब्लॉक बन रहा है और रामायण के जो पात्र हैं, एक लाइब्रेरी बन रही है जिसमें सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। उस काल में जो भी आप जानकारी लेना चाहें, पढ़ सकें, वो पढ़ें। और जलकूप की व्यवस्था हो रही है, जल निगम की व्यवस्था हो रही है। तो अभी बहुत सारे कार्य हैं। ये तो सरकार के एजेंडे में क्या क्या है तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी यहाँ बहुत कार्य होने हैं और निश्चित ही आने वाले समय में श्रृंगेरपुर धाम एक पर्यटन स्थल में और आगे जाएगा। जो पर्यटक भारत के कोने कोने से प्रयागराज संगम, चूँकि इस बार बहुत ही श्रद्धालुओं के द्वारा आके यहाँ स्नान किया गया, यहाँ पर और जो प्रयागराज के आसपास क्षेत्र में जितने भी पूर्वज के मंदिर हैं या तीर्थ स्थल हैं, उसमें एक सिंगेरपुर भी आता है। तो जो पर्यटक आते हैं वो बहुत से लोग अभी ऐसा है जो भारत के दूसरे कोने से आते हैं, उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल पूरे भारत में चलता है। तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, श्रृंगेरपुर का महत्व वैसे ही जैसे चित्रकूट है, अयोध्या है, रामेश्वरम है, वैसे ही श्रृंगेरपुर धाम भी है। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े, उसका महत्व वैसे ही बढ़ जाता है। और स्वयं भगवान यहाँ जब एक रात्रि विश्राम किए, और ऐसी मान्यता है, वर्णन भी है कि सारे तीर्थ देवता भी उस समय पृथ्वी पर आ गए थे भगवान के साथ। तो इसीलिए यहाँ परिक्रमा का एक विधान बनाया गया। 14 कोसी परिक्रमा की जाती है, जिसे जन्म जन्मांतर के आप जो भी पाप होंगे क्षय हो जाएंगे। तो इसका बड़ा महत्व है। जैसे अन्य तीर्थ हैं वैसे सिंगेरपुर भी एक तीर्थ ही है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी चूँकि बहुत से कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए कुछ सिंगेरपुर को लेकर आपका सुझाव? योगी जी का तो स्वयं अयोध्या, काशी, मथुरा, श्रृंगेरपुर, चित्रकूट पर विशेष ध्यान है। ये जो 14 कोसी परिक्रमा होती है, यह मार्ग जो है चूँकि उतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर 14 कोसी परिक्रमा का एक मार्ग बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा रामानुजाचार्य संप्रदाय ये परिक्रमा भी करते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान वो बहुत 34-35 वर्षों से ये यात्रा कर रहे हैं। अब वो हमको सौंप रहे हैं। तो यह जब मार्ग बन जाएगा तो सुलभता से साधु संत जो परिक्रमा करते हैं वो कर पाएंगे। एक यही मांग है, बाकी तो सब कार्य हो ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे समाचार न्यूज 18 से कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह का विशेष रिपोर्ट। बंद कर देना।